हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है फ्रॉनहॉफर डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर। आज हम जो है फ्रॉनहॉफर डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर के बारे में पढ़ेंगे। Suppose a plane wave front is incident on a circular aperture of diameter b as shown in figure first। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि इंसिडेंट हो रहा है एक सर्कुलर अपर्चर पे जिसका डायमीटर है b, और वो जो है यहाँ पर फिगर फर्स्ट में दिखाया है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द अपर्चर, और हम सपोज करेंगे कि जो ओ है वो अपर्चर का सेंटर है। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज प्लेस इन बिटवीन द अपर्चर एंड द स्क्रीन। एक लेंस जिसका फोकल लेंथ एफ है उसको हमने अपर्चर और स्क्रीन के बीच में रखा है। The secondary waves originating from the primary wave front and traveling parallel to the incident light come to focus at P। और secondary waves जो कि primary wave front से originate हुआ है और जो travel कर रहा है parallel to incident light, वो जो है P पे focus होगा। On the diameter of the circular aperture there are 2 points on either side of O। जो diameter है circular aperture का उधर 2 पॉइंट्स है O के दोनों साइड पे, which are at equidistant from O, जो कि O से equal distance पे present है। These secondary waves originating from these points and going parallel to incident beam after passing through the lens reach P without a path difference। तो secondary waves जो कि इस point से जाएगा और वो दोनों जो है parallel होगा incident beam से, वो क्या करेगा, lens को पास करने के बाद P को reach करेगा बिना किसी path difference के। Hence they reinforce each other। तो वो जो है एक दूसरे को reinforce कर रहा है। जब पाथ डिफरेंस 0 के बराबर होता है तब हमें जो है क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो हमें पॉइंट P पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। सो पॉइंट P इज द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल और सेंट्रल मैक्सिमम। तो जो पॉइंट P है वो पोजीशन होगा प्रिंसिपल या सेंट्रल मैक्सिमम का। If we consider the secondary waves diffracted at angle theta as shown in figure first, अगर हम secondary wave जो कि angle theta पे diffract हुआ है जो कि figure first में दिखाया है उसको consider करें, they come to focus on the screen at P1। वो focus जो है point P1 पे होता है। Let A and be the normal from A on the ray of light refracted at angle theta from B। और हम क्या सपोज करेंगे कि जो AN है वो एक नॉर्मल है जो कि हमने ड्रॉ किया है A से किस रे पे, उस रे पे जो कि B से डिफ्रैक्ट हुआ है, ठीक है। Then BN is the path difference between the secondary waves originating from A and B। तो जो BN है वो पाथ डिफरेंस होगा सेकेंडरी वेव्स के बीच में जो कि ओरिजिनेट हो रहा है A और B से। हम यहाँ पर फिगर में क्लियरली देख सकते हैं A और B से पहले जो रेस है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। A और B के बाद भी रेस जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन यहाँ पर जो लेंस L है उसने उसको फोकस किया है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पाथ है वो हुआ BN, वही यहाँ पर कहा है जो BN है वो पाथ डिफरेंस है सेकेंडरी वेव्स के बीच में जो कि ओरिजिनेट हो रहा है A और B से। Here triangle ABN is right एंगल, और ये जो ट्राइंगल ABN है वो राइट एंगल है। N पे जो है 90 डिग्री है, B पे जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। तो ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। जब हम उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जो A एंगल है वो थीटा के बराबर होगा। और इस ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पर है BN अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि यहाँ पर है AB उसके बराबर होता है। तो BN जो है वो बराबर होगा AB साइन थीटा के, और AB यहाँ पर B के बराबर है जो कि विड्थ है स्लिट का। तो BN हमारा बराबर होगा B साइन थीटा के। द पॉइंट P
P1 will be minimum if Bn is integral multiple of lambda, that is when B sin theta P is equal to P lambda. पॉइंट P1 जो है वो मिनिमम तब होगा जब पाथ डिफरेंस जो है P लैम्डा के बराबर होगा, यानी कि B sin थीटा P जो है वो P लैम्डा के बराबर होगा और उसको हम इक्वेशन A कंसिडर करेंगे। ठीक है, हमने पहले किया था मिनिमम के कंडीशन के लिए P लैम्डा होना चाहिए और मैक्सिमम के कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस 2P + 1 लैम्डा अपॉन 2 होना चाहिए। एंड द पॉइंट P विल बी मैक्सिमम इफ, और जो पॉइंट P है वो मैक्सिमम तब होगा जब पाथ डिफरेंस 2P + 1 लैम्डा अपॉन 2 होगा, दैट इज B sin थीटा P इज इक्वल टू 2P + 1 लैम्डा अपॉन 2 आएगा। इफ P1 इज द पोजिशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, अगर P1 जो है मिनिमम इंटेंसिटी का पोजीशन है, देन ऑल पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द पॉइंट P विल बी ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। तो जितने भी पॉइंट्स है जो कि डिस्टेंस y पे प्रेजेंट होगा पॉइंट P से, वो जो है मिनिमम इंटेंसिटी का होगा। ये नीचे वाला हिस्सा भी मिनिमम इंटेंसिटी का होगा। ये जो पॉइंट P1 है वो पॉइंट P से डिस्टेंट y पे प्रेजेंट है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जो कि डिस्टेंट y पे प्रेजेंट है पॉइंट P से, तो वो भी मिनिमम होगा। Thus the diffraction pattern due to a circular aperture consists of central bright disk called Airy disk। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है सर्कुलर अपर्चर की वजह से, उसके अंदर हमें एक सेंट्रल ब्राइट डिस्क दिखेगा जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है, उसको हम कहेंगे एरी डिस्क। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि पॉइंट्स जो कि सेम डिस्टेंस पे है किससे, पॉइंट P से, वो जो है मिनिमम देता है। जैसे कि ये दोनों सेम ही मिनिमम देता है, सेम ही रिंग को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों मिनिमम भी जो है सेम ही रिंग को रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट P से सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। और यहाँ पर एरी डिस्क भी दिखाया है। ये जो सेंटर में ब्राइट डिस्क है उसको हम कहते हैं एरी डिस्क, सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स एज शोन इन फिगर सेकेंड। और ये जो डिस्क है उसको सराउंड किया है अल्टरनेट ब्राइट और डार्क रिंग्स ने, जो कि यहाँ पर फिगर सेकेंड में दिखाया है। The intensity of bright rings goes on decreasing as we move away from P। और जो bright rings का intensity है वो decrease होता जाता है जब हम P से away move करते जाएंगे। If the screen is far away from the lens that the lens is of large focal length, और अगर हम कंसिडर करें कि जो स्क्रीन है वो लेंस से बहुत दूर है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, तब क्या होगा, साइन ऑफ थीटा जो है वो y अपॉन f के बराबर होगा, वे f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जहाँ पर f जो है वो फोकल लेंथ है लेंस का। और ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये सारे जो है हमने पहले वाले वीडियोस में डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डबल स्लिट में हमने किया था। ठीक है। Also for the first secondary minimum the equation first can be written as first secondary minimum के लिए ये minimum का condition है और P जो है यहाँ पर order of minimum दिखाता है। तो first secondary minimum के लिए यहाँ पर P के जगह पे हमें 1 पुट करना होगा, तो हमें मिलेगा B sin theta is equal to lambda, sin theta is equal to lambda upon B। तो यहाँ पर sin theta पहले y upon f दिया है और यहाँ पर sin थीटा लैम्डा अपॉन बी दिया है। साइन थीटा दोनों में है तो y अपॉन f और लैम्डा अपॉन b इक्वल होगा और y हमारा बराबर आएगा f लैम्डा अपॉन b। हियर y इज द रेडियस ऑफ एरी डिस्क और यहाँ पर जो y है वो एरी डिस्क का रेडियस है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट हैज बीन फाउंड बाय एरी हिमसेल्फ दैट y इज इक्वल टू 1.22 f लैम्डा अपॉन b इक्वेशन 4। एरी खुद ने इस फॉर्मूले को निकाला, y जो है किसके बराबर आता है, 1.22 f लैम्डा अपॉन b के बराबर आता है। यहाँ पर एक टर्म 1.22 भी आता है और ये है हमारा इक्वेशन 4। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है डिस्कशन, द रेडियस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम और द एरी डिस्क डिक्रीज एज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस।
जो सेंट्रल मैक्सिमम है या ये जो एरी डिस्क है यही तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है जब सर्कल का रेडियस इंक्रीज होता है। द रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। जो रेडियस है सेंट्रल मैक्सिमम का वो वेवलेंथ पे डिपेंड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन में। सो इट इज ग्रेटर फॉर रेड लाइट देन फॉर ब्लू लाइट, और यहाँ पर ये वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो इसलिए ग्रेटर होगा रेड लाइट के लिए देन फॉर ब्लू light. With monochromatic light, the diffraction pattern consists of alternate bright and dark rings. जब हम monochromatic light का यूज करते हैं तो क्या होता है, जो diffraction pattern है उसके अंदर हमें bright और dark rings देखने को मिलता है। But with white light, central maximum is white and it is surrounded by colored rings. लेकिन जब हम white light का यूज करते हैं तब जो central maximum है वो white होता है और उसका जो surrounding का rings है वो colorful होता है, अलग अलग कलर का होता है। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।